ब्राह्मण सामान्य नियम है, चारों आश्रमों में अधिकृत। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत। 2 क्षत्रियों ने संन्यास लिया, उसका फल हम भोग रहे हैं। 2 क्षत्रियों के संन्यास से तो हम लोगों की दुर्दशा हो गई, सनातन धर्म का बंटाधार हो गया। यह भी भ्रम फैलाया गया है कि वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति अलग है। ब्राह्मण जाति है या नहीं? जाति शब्द का अर्थ जन्म को लेकर चरितार्थ है। कर्म नियंत्रित जन्म होता है, कर्म का फल भोगने के लिए जन्म प्राप्त होता है, देह की प्राप्ति होती है। और जन्म नियंत्रित वर्ण व्यवस्था होती है। तो जन्म नियंत्रित क्या हो गया? वर्ण नियंत्रित आश्रम। ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत हैं, क्षत्रिय 3 आश्रमों में, वैश्य 2 आश्रमों में, वानप्रस्थ संन्यास के अतिरिक्त। शूद्र के ऊपर सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प का दायित्व है केवल 1 आश्रम में। ब्राह्मण सामान्य नियम है, 4 आश्रमों में अधिकृत। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत। क्षत्रिय भी संन्यास लेंगे तो रक्षा की। 2 क्षत्रियों ने संन्यास लिया, कल्प संन्यास लिया, उसका फल हम भोग रहे हैं। बुरा न मानो होली है, एक गौतम बुद्ध, एक महावीर। 2 क्षत्रियों के संन्यास से तो हम लोगों की दुर्दशा हो गई, सनातन धर्म का बंटाधार हो गया। ऐसे धर्म का बंटाधार हो गया। इन जैसे लोगों के द्वारा धर्म का बंटाधार नहीं हुआ, जिन्होंने इस धर्म के अंदर अपनी ऊंची मानसिकता के चलते, अपने ऊंचे स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अपने इस धर्म के अंदर जातिवाद मिला दिया, जन्मना भेदभाव बढ़ा दिया, स्त्रियों के प्रति भेदभाव घुसा दिया। जो सनातन संस्कृति स्त्री पुरुष के अंदर भेदभाव तो क्या, वो पशुओं की तक की चिंता कर रही थी, जो सबको समानता का भाव दे रही थी, उस सनातन संस्कृति के अंदर धीरे धीरे इन जैसे लोगों ने उसके शास्त्रों के अंदर दूषित किया। और फिर बोल रहे हैं कि दूसरों ने बंटाधार किया। खुद का बंटाधार किया हुआ काम है। खुद के किए कर्म जो हैं वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं। मैं किसी जाति विशेष की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की निंदा कर रहा हूँ जिनके अंदर जातिवाद भरा हुआ था और उन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता से इस सनातन धर्म को दूषित किया। मैं किसी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण जाति जैसे जन्म से जाति माना जाता है, उन वाले ब्राह्मणों में भी बहुत सारे अच्छे लोग हुए हैं। कई ऋषि मुनि हुए, कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, आज की भारतीय सेना में भी कई महान लोग हैं, कई शहीद हैं। और वो केवल उस एक जाति में नहीं है, सभी जातियों में है। तो जातियों के आधार पर हम नहीं बांट सकते समाज को, लेकिन कुछ लोगों ने जाति के आधार पर बांटा और उन्होंने देखा कि जिस जाति में मेरा जन्म हो गया है उस जाति का कुछ मैं भला करके जाऊं, अपने आने वाली पीढ़ियों का भला करके जाऊं। तो जन्मना हम कुछ अधिकार अपने लिए रजिस्टर्ड करा लें। और मालूम है कि पुराने समय में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि एक शास्त्र की बहुत सारी कॉपियां हो जाती हो, ना ऐसा कोई व्यवस्था थी जैसे आज संविधान की कॉपी को प्रिजर्व करके रखा है तो किसी शास्त्र की कोई प्रिजर्व कॉपी रखी रहती हो। ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी शास्त्रों की, ना ही इतनी बड़ी इंटरनेट व्यवस्था थी कोई। तो कुछ भी था नहीं पुराने समय में कि पुरानी चीज़ों को एज इट इज प्रिजर्व करके रखा जाता। और कुछ इस तरह के लोग भी धर्म के ऊंचे पदों तक पहुंचे और जहां भी जब भी उनको मौका मिला, जिस कालखंड में, जिस समय में और जिस लिमिट का, वहां उन्होंने अपने अपने हिसाब से इन शास्त्रों के अंदर मिलावट की। उसके अंदर स्त्रियों का स्थान नीचा किया, उसके अंदर जातिवाद घुसाया। जिनको मांसाहार पसंद था उन्होंने मांसाहार और बलि प्रथा भी घुसाई। और इसीलिए आज आप देखते हैं हिंदू शास्त्रों में हिंदुओं की जो संस्कृति है, हिंदुओं की जो फिलॉसफी है, उसके अंदर हिंदुओं के शास्त्रों में विपरीत तरह की विचारधाराएं आपको दिखाई देती हैं। एक मांसाहार का समर्थन करेगी, एक नहीं करेगी, एक बलि प्रथा का करेगी, नहीं करेगी। स्त्रियों के प्रति, शूद्रों के प्रति भेदभाव वाले श्लोक भी आपको मिलेंगे और समानता वाले श्लोक भी आपको मिलेंगे। ये जो आपसी परस्पर विरोधाभास है वो इसी तरह से आया है। एक अच्छी संस्कृति को बिगाड़ने का काम ऐसे लोगों ने किया और उन्होंने अपने विचारधारा को बाद में उसके अंदर घुसाया और शास्त्रों को दूषित कर दिया। और आज तक कर रहे हैं ऐसे लोग। आप यहीं देख लीजिए इसी उदाहरण से कि 4 आश्रम हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने जाति के हिसाब से बंटवारा कर दिया और अपनी जाति को पूरा दे दिया और बाकियों को थोड़ा थोड़ा कम करते चले गए। और फिर लोगों को बरगलाया भी जाता है कि देखिए साहब, अगर आप हमारे आश्रम में घुसेंगे, हमारी तरह सम्मान पाने का अधिकार लेने आएंगे, तो फिर देखिए देश का और धर्म का बड़ा नाश हो जाएगा। इसलिए आप अधर्म मत करिए और हमारे लिए जो रिजर्व आश्रम है उससे दूर रहिए, हमारे लिए रिजर्व जो काम है उससे दूर रहिए। हमें मौका लगेगा तो हम तो आपका काम कर लेंगे, आप हमारा नहीं कर सकते। तो ये सारी खेल इन लोगों ने किए और वो मानसिकता आज तक कायम है। ऐसे लोग हर काल में हुए हैं। पहले हुए तब वो शास्त्रों को दूषित कर गए और आज भी कुछ लोग अपने प्रवचनों से पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी भेदभाव वाली मानसिकता को लोगों के अंदर घुसाने के लिए। और फिर ऐसे ही जातिवादी लोगों की बातों से पोषण पाते हैं दलितवादी लोग। और ये दोनों ही लोग
ऐसे जातिवादी और दलितवादी, और ये दोनों ही लोग इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, संस्कृति के लिए दीमक का काम करते हैं। और इन्हें जितना जल्दी रोका जाए, इनका जितना जल्दी काउंटर किया जाए उतना ही बेहतर है, वरना ये लोग इस धर्म को और इस धर्म के मानने वाले लोगों के दिमागों को, उनकी भावनाओं को, उनके विश्वासों को अंदर तक खोखला कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।